और सीधा हमारे साथ बांग्लादेश से सुमोहन जी जुड़ रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, मंदिर को जो निशाना है वहां पर बनाया जा रहा है। सुमोहन जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्या वहां पर हालात हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि बार बार हिंदुओं को और मंदिरों को निशाना बनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुमोहन जी। सुमोहन जी, आवाज आप तक आ रही है हमारी? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? सुमित, लगता नहीं है कि सुमोहन जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो उनके घर हो जिनको आग के हवाले कर दिया गया, और चाहे उनकी दुकानें ही क्यों ना हो, वहां पर लूटपाट की जाती है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से अब स्थिति बांग्लादेश में हो गई है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ यहां पर आपको जानकारी देते हैं कि जमान को नहीं पहचान पाई क्या हसीना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? वैगरुज़्ज़मान 23 जून 2023 यानी कि पिछले साल बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने थे। ये चेताया भी गया था। आपको आगे बताएंगे हम कि क्यों आखिर ये कह रहे हैं। जनरल वैगरुज़्ज़मान का चीन की ओर झुकाव रहा है, ये शुरू से ही है। भारतीय एजेंसियों ने हसीना को जमान को लेकर सतर्क भी किया था, लेकिन शायद उस इंडिकेशन को भांप नहीं पाई या उस मैसेज को नहीं समझ पाई। सेना प्रमुख ने शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। मतलब जो 15 साल से सत्ता पर काबिज थी, आसीन थी उस पद पर, उनको सिर्फ 45 मिनट में ये कह दिया गया कि आप छोड़कर चले जाइए। जनरल ने विरोध को रोकने की बजाय हसीना को देश छोड़ने को कहा, क्योंकि यही वो सेना है जो हमेशा शेख हसीना को सपोर्ट करती रही है, उनके सपोर्ट में हमेशा रही है। लेकिन वही सेना, उसी सेना द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है 45 मिनट में छोड़ने का। हसीना के जाते ही बीएनपी नेता खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया जाता है। वो तस्वीरें भी सामने आई थी खालिदा जिया की। अब कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी हो सकते हैं, और अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस स्थिति में पाकिस्तान और चीन को जायद तौर पर फायदा हो सकता है। तो ये वो तमाम जानकारियां जो जमान को लेकर पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था बाकायदा भारत द्वारा सलोनी, लेकिन शायद शेख हसीना उसे भांप नहीं पाए। तो हिमानी आपको बता रही थी कि कैसे इंडिकेशन भारत की तरफ से भी दिया गया था कि जमा पर भरोसा ना करें, और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने या सेना ने एक तरह से धोखा दिया है? क्योंकि सेना चाहती तो जो प्रदर्शन चल रहे थे, जो स्थिति चल रही थी, उसे संभालने में सरकार की मदद कर सकती थी, सुरक्षा भी मुहैया करा सकती थी, और पूरे देश में जो हालात थे उसे कंट्रोल में रख सकती थी। लेकिन सेना प्रमुख ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, और उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। पहले श्रीलंका में तख्ता पलट, सेना ने सरकार बनाई। फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट, सेना की मदद से सरकार बनी। और अब कुछ ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, जहां से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा, और वहां सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। बांग्लादेश में ठीक वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जैसे कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में देखे गए थे। एक तरफ तो लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ सेना ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। विद्रोही आगे बढ़ते रहे और सेना शांत रही, और फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को धोखा दिया। दरअसल बांग्लादेश के पिछले 53 सालों के इतिहास में सेना ने यहाँ 17 साल शासन किया है। देश में 29 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, जिसमें से 6 बार सेना सफल रही। इसके बाद बांग्लादेशी सेना की आदत ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, बिना सेना की शासन नहीं कर सकती। वैसे ही बांग्लादेश में सेना को जब भी ऐसा लगता है कि कोई नेता बार बार चुनाव जीत रहा है,
लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, सेना को नजरअंदाज कर रहा है, तो सेना ने सही समय पर तख्ता पलट कर दिया और शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेशी सेना की मंशा का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि लोग सड़क पर उतरकर तांडव करते रहे। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन सेना ने स्थिति संभालने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, सेना की मदद से ही विद्रोह को हवा मिली। सेना इस विद्रोह को भड़काती रही। सेना चाहती तो प्रदर्शनकारियों को रोक सकती थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया, जिससे समझा जा सकता है कि सेना खुद ही इस तख्ता पलट के पूरे खेल में शामिल थी। सेना के इस तख्ता पलट के पीछे कई और वजह बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन हसीना लगातार ऐसा करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ चीन से मिलने वाली सैन्य मदद से भी सेना नाराज थी, जिसे शेख हसीना लगातार नजरअंदाज कर रही थी, जिसके बाद सेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का पूरा खेल रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिचुएशंस बेहद खराब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर वीके दत्ता सर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दत्ता सर, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि क्या कोई चूक हो गई जमान को समझने में शेख हसीना की तरफ से, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद और कहा गया कि चीन की तरफ भी झुकाव था, इसकी कितनी संभावनाएं जो है वो नजर आती हैं कि वो कैलकुलेशन गलत हो गई? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक करंट आर्मी चीफ का सवाल है बांग्लादेश में, वो पहले भी शेख हसीना साहब के साथ में स्टाफ अफसर रह चुके हैं। तो जब कोई एक आदमी आपके साथ पहले एक जूनियर लेवल में रहा है, बाद में उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ग्रो करा है और बाद में उसको चीफ सेलेक्ट किया गया है, तो आदमी भरोसा करता है कि ये जो आदमी है, मैं इसको इतने बरस से मेरे नीचे काम कर रहा है, तो ये भरोसेमंद होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आदमी का चेहरा सामने होता है, उस चेहरे के पीछे उसके दिमाग के अंदर या उसके जो नज़दीक के लोग हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको ये भी शायद मालूम होना चाहिए कि जो करंट चीफ हैं, उनकी जो मैडम हैं वो पुराने आर्मी चीफ की बेटी हैं। ओके। तो ये एक रिश्ता और है कि जो पुराने आर्मी चीफ थे, जो तकरीबन 2000 के पीरियड में प्लस माइनस थे, उनकी बेटी है वो जो जब आर्मी चीफ थे उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा, उनकी वाइफ की क्या सोच रही होगी और घर के अंदर ये क्या माहौल रहा होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। हम यकीनन नहीं बोल सकते भाई किसका झुकाव कहाँ है। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश आर्मी का सवाल है, बांग्लादेश आर्मी और इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा तालमेल है। हमेशा जब भी 71 की जंग की बात होती है, वहाँ पे उसका एक सेरेमनी होता है और बांग्लादेश की फ़ौज हिंदुस्तान के उन अधिकारियों को इनवाइट करती है जिन्होंने लिबरेशन वॉर के अंदर योगदान दिया था। मैं भी 71 की लड़ाई में मौजूद था जी, 71 में। हालांकि मैं सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट था उस समय, तो हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था उस लिबरेशन वॉर में। तो वो इनवाइट करते हैं हम सब लोगों को जिन्होंने उस समय हिस्सा लिया। तो अब इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के अच्छे रिश्ते हैं जी। अभी इंटरनली सिक्योरिटी वाइज इन्फ्लुएंस चाइना का है, CIA का है, किसका है, वो हो सकता है। इस पर हम आएंगे सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर कह रहे हैं और इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर एक जानकारी और मिल रही है, वो भी हम यहां पर आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटे पेट्रापोल बॉर्डर पहुंच चुके हैं इस वक्त BSF के DG दलजीत चौधरी। ये नजर आ रहे हैं आपको, ये पेट्रापोल बॉर्डर की तस्वीरें सलोनी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर भी देखिए, भारत में भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बैठकों का दौर है वो भी लगातार जारी है। पेट्रापोल बॉर्डर, हिमानी और सुमित, हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत ट्रेड अफेयर्स जो हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चले हैं, क्योंकि इनका पोर्ट भी है, पेट्रापोल इलाके में पोर्ट भी है और उस पर अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो अनरेस्ट बांग्लादेश में रहा है, जो हिंसा चल रही है, उस वजह से वहाँ से अभी ट्रेड्स नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर्स, चाहे हम जलपाईगुड़ी बॉर्डर की बात करें, चाहे हम बात करें पेट्रापोल बॉर्डर की, तो यहाँ पर BSF यहाँ पर निगरानी बढ़ा चुकी है और DG यहाँ खुद पहुँचे हैं व्यवस्थाओं को देखने, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जलपाईगुड़ी एक ऐसा एरिया जहाँ से तमाम, अभी हम जो देख रहे हैं कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है, स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि तो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो भारत का रुख करना चाहें, क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सुमित। बिल्कुल, अनूप हमारे साथ जलपाईगुड़ी से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनूप, इस वक्त बॉर्डर को लेकर किस तरीके की सिचुएशन है? क्योंकि पेट्रापोल बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि जो BSF के DG हैं वो पहुंचे हैं सिचुएशंस को देखते हुए। क्या लेटेस्ट अपडेट है, जरा बताइए प्लीज।